इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का सेट एग्जाम के बारे में, यानी कि पीडब्ल्यू सेट के बारे में, यानी कि पीडब्ल्यू स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के बारे में। ठीक है, इसका पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, रिजल्ट कैसे मिलेगा, एग्जाम कैसे देनी है, एडमिशन कैसे लेना है, और आपको आपका जो जो कॉमन डाउट मेरे पास आया है उस सबको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। ठीक है, अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो बस आपको वीडियो को देखना है, इतना बस कर लो। ठीक है, आपको कुछ भी लाइक सब्सक्राइब कुछ भी मत करना, बस वीडियो को आराम से देख लो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल सके और वो भी जेन्युइनली तरीके से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी, ठीक है, फिजिक्स वाला के विद्यापीठ में एडमिशन ले रहे हो तो आप अभी जो आपके स्क्रीन पर जो ये जो कूपन कोड दिखाई दे रही है, ये वाली कूपन कोड को जरूर अप्लाई करना। आपको अप टू 25% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि 5,000 का बैच है, उसमें से आपको 1500 से लेकर 1800 तक का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये ऑफलाइन बैच के लिए मैंने बताया। विद्यापीठ का कूपन कोड आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये वाली कूपन कोड को जरूर अप्लाई करना। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन कोई भी बैच परचेज करना चाह रहे हो, कोई भी बैच की बात मैं कर रहा हूँ, ऑनलाइन अगर आप कोई भी नीट जेई या फिर बैंकिंग रेलवे किसी भी तरीके का अगर आप बैच लेना चाहते हो ऑनलाइन में, तो आपको ये वाली कूपन कोड को अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो, अभी आपके जो स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रही है कूपन कोड, इस कूपन कोड को अप्लाई करनी है। और हाँ, ये जो कूपन कोड है चेंज होती रहती है, तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेकआउट कर लेना कि लेटेस्ट कूपन कोड कौन सा है, और वही कूपन कोड अप्लाई करना ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। अब चलिए बात करते हैं पीडब्ल्यू सेट के बारे में। देखो, इससे आगे बढ़े, इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, पहला है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर विजिट करके एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो देखो, एडमिशन तो वहीं पर मिलेगी, लेकिन आपको उससे पहले एक प्रोसेस करना है। अगर आपको डिस्काउंट स्कॉलरशिप चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा। देखो, ये जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, और इवन मैंने काउंसलर से बात भी किया हूं। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे करके जाओगे, इस रास्ते से जाओगे, तो आपको एक तो ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, और आपको मतलब ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, बार बार जाना आना ऐसे करके नहीं होगी। ठीक है, आप क्या करना, आपको जो भी विद्यापीठ का बैच चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ 11th नीट सेलेक्ट है, मतलब कि मुझे 11th नीट में विद्यापीठ में कोई बैच चाहिए ऑफलाइन में। ठीक है, तो और अगर आपको कोई अदर बैच चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 11th नीट सेलेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, 12th नीट, प्रॉपर नीट। और इसी तरीके से अगर आप एक्सप्लोर अदर एग्जाम के ऊपर क्लिक करते हो और देन आईआईटी जेई को सेलेक्ट करते हो, और यहाँ पे आपका जो भी क्लास है उसको सेलेक्ट करते हो, तो वहाँ पे सेम इंटरफेस दिखाई देगा। चलिए हम इसे करते हैं कट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप विद्यापीठ में एडमिशन ले रहे होंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला पीडब्ल्यू सेट का एग्जाम देना है आपको, ये पहला हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, आपको जो भी बैच चाहिए विद्यापीठ में यहाँ पे सिलेक्ट करना, उसका सारा बैच यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों जगह पे मिल जाएगी। ऑफलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ ही, या फिर यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करके ऑफलाइन भी कर सकते हो यहाँ पे, या फिर ऊपर की तरफ सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑफलाइन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और आपको जो भी बैच चाहिए उसको पहले यहाँ से बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मुझे नीट का बैच चाहिए, यहाँ पे देखो विद्यापीठ 11th नीट लिखा हुआ है, उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे नीट है विद्यापीठ पाठशाला के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए विद्यापीठ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 11th के लिए बैच चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी क्लास के लिए बैच चाहिए आप सेम प्रोसेस कीजिएगा। पहले आपको ऊपर की तरफ अपना क्लास सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है। ठीक है, और आपको जो भी बैच चाहिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको जो भी बैच चाहिए उसके नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सप्लोर का और बुक अ सीट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बुक अ सीट जो लिखा है, यहाँ पे देखो बुक अ सीट जो लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है, और देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाती है आपको अप्लाई कूपन कोड का। यहाँ पे देखो अप्लाई कूपन कोड लिखा है, एरो वाली बटन दे रखा है, तो ये जो अप्लाई कूपन कोड नीचे दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ऊपर की तरफ लिखा होगा राइट कूपन कोड, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और मैंने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कूपन कोड आपको दिया हूँ आप देख लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर। ठीक है, उस वाली कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई करनी है, जो भी लेटेस्ट वाली कूपन कोड होगी वही कूपन कोड यहाँ पे फिलअप करनी है। ना कि देखो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो लेटेस्ट वाली है, वही चीज मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप कूपन कोड अप्लाई करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में टाइप करनी है बिना स्पेस दिए हुए, आपको टाइप करनी है डी टी, ठीक है, 1, और कैपिटल लेटर में ही के। ठीक है,
आपको बस टाइप करनी है DT1K और टाइप करने के बाद जस्ट आपको राइट साइड में एक अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो अप्लाई लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 1500 रुपया का डिस्काउंट मिल चुका है। हम इसे पीडब्ल्यू फाउंडेशन को करते हैं अनटिक। अनटिक करने के बाद यहाँ पे देखो टोटल प्राइस था इसका 5000, उसमें से 1500 रुपया का डिस्काउंट मिला है, टोटल बचा है 3500। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो प्रोसीड टू बाय है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है और जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाह रहे हो वो पेमेंट मेथड को आपको सिलेक्ट करनी है और देन अपना पेमेंट कर देना है वहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह फिलअप करने के बाद, ठीक है। अब पेमेंट करने के बाद क्या होगा, ये जो 5000 रुपया आपने यहाँ पे दिया है, लेकिन आपने 5000 रुपया तो दिया नहीं है, आपने केवल 3500 रुपया दिया है ना। लेकिन जब आप विद्यापीठ सेंटर विजिट करोगे तो आपका 5000 कैलकुलेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर कोई बैच है जो 1 लाख रुपया का है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप ऐसे करके पहले अगर आप ऑफलाइन करके यहाँ पे ये 5000 वाली बैच को खरीद लेते हो तो आपको एक स्लिप जनरेट होगी, आपको एसएमएस पे मिल जाएगी एक स्लिप, ठीक है। उस स्लिप को लेकर आपको विद्यापीठ सेंटर जाना है, आपको जहाँ भी एडमिशन लेनी है उस सेंटर पे जानी है और उनको दिखानी है काउंसलर को, ठीक है। देन ये जो पैसा है 5000 रुपया, आपके टोटल प्राइस जो 1 लाख रुपया था उसमें से 5000 रुपया माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल जो प्राइस आपका लगा है वो 3500 रुपया लगा है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप पहले एडमिशन ले लेते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे अगर आप यहाँ पे फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के ऊपर जाकर आप पहले ही यहाँ पे इनरोल कर लेते हो विद्यापीठ में, ठीक है, तो अर्ली बर्ड का एक ऑफर चलता है फिजिक्स वाला में, ठीक है। जो पहले आएगा उसको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा और जो बाद में आएगा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के ऊपर जाकर इस वाली बैच को खरीद लेना है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और एक अर्ली बर्ड ऑफर जो चल रहा है, तो आपने यहाँ से किया था ना, तो अर्ली बर्ड का ऑफर का डिस्काउंट अलग से आपको दिया जाएगा। तो इस दोनों को मिलाकर, उसको मिलाकर जो अर्ली बर्ड ऑफर का जो चलता है स्कॉलरशिप, ठीक है, उसका 25% रहता है। तो टोटल जो प्राइस आपका लग रहा था 1 लाख, उसमें से 25% अगर माइनस हो जाएगी, टोटल मिलाकर आपको 84,000 रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो इतना का डिस्काउंट आप बिना पीडब्ल्यू सेट एग्जाम दिए हुए भी ले सकते हो। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब चलिए बात करते हैं पीडब्ल्यू सेट के बारे में, ठीक है। हम इसे करते हैं रिमूव, ठीक है। अब क्या करना है, पीडब्ल्यू सेट एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पीडब्ल्यू सेट स्कॉलरशिप का डिटेल वगैरह और एग्जाम वगैरह देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे देखो 3 डॉट का, सॉरी 3 लाइन का, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है, ये जो स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लिखा है विद्यापीठ, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है विद्यापीठ का। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का मुझे क्वेरी आता है कि भैया मतलब कि हम ये पीडब्ल्यू सेट एग्जाम को देकर ऑनलाइन में एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है ना। अगर आप पीडब्ल्यू सेट एग्जाम को देते हो तो केवल और केवल विद्यापीठ में ही आप एडमिशन ले पाओगे। विद्यापीठ का किसी भी जैसे हो गया पाठशाला डिजिटल, उसमें एडमिशन ले पाओगे। लेकिन केवल और केवल विद्यापीठ में ही आपको एडमिशन मिलेगी स्कॉलरशिप के थ्रू, ना कि ऑनलाइन बैचेज में। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये जो है ऑनलाइन बैचेज के लिए नहीं है, केवल और केवल विद्यापीठ के लिए है। यहाँ पे जो है अप टू 90% का स्कॉलरशिप आपको मिलती है, जो कि आपका जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा, यानी कि 1 घंटे का। और अगर आप पीडब्ल्यू सेट एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो इसमें आपको कोई भी पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम डिटेल में बात करें तो देखो ये चेंज होते रहता है। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो ये जो एग्जाम डिटेल का डेट है वो चेंज हो गया होगा, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हो वो उस प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हो। हालांकि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मार्च का महीना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगा, ठीक है, यानी कि मोबाइल पर आप एग्जाम दे पाओगे, मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर कह लो टैब वगैरह किसी पर ऑनलाइन के थ्रू आप एग्जाम दे पाओगे 17 मार्च से लेकर 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक, ठीक है। और वहीं अगर आप ऑफलाइन में जाकर अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 दिन दिया जा रहा है। एक है 31 मार्च और एक है 7 अप्रैल, ठीक है। इस 2 दिन अगर आप चाहो तो ऑफलाइन में जाकर जो एग्जाम है स्कॉलरशिप का वो दे सकते हो। एग्जाम का टाइमिंग होगा ऑनलाइन में 12 बजे सुबह से लेकर, ठीक है, सुबह यानी कि दोपहर से लेकर 12 बजे, दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक, ठीक है। वहीं ऑफलाइन में आपको 2 स्लॉट मिलता है, एक तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक और एक है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। ये शाम का वक्त हो गया और ये सुबह का वक्त हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखना, डेट तो चेंज होता रहेगा, टाइमिंग हो सकता है कि फिक्स रहे। तो इस बात को ध्यान में रखनी है और आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको जो भी मिलेगा यहाँ पे जो
डेट मेंशन कर रखा है वो आपको जो भी मिल जाएगा समझ लेना कि उसी तरीके से है, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि इसका फ़ायदा वगैरह क्या है, क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या यहाँ पे व्हाई शुड यू अटेम्प्ट पीडब्ल्यू सेट, यहाँ पे बता रखा है कि अप टू 90% का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है विद्यापीठ में। और यहाँ पे बेनिफिट वगैरह बता रखा है कि 72,000 जो स्टूडेंट है रिसीव कर चुका है पीडब्ल्यू स्कॉलरशिप, और यहाँ पे 230 करोड़ प्लस का यहाँ पे खर्चे हुए हैं, ठीक है? 1400 प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट ऑलरेडी कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया यहाँ पे दे रखा है, और टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे आ रहा है कि किन 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 बच्चों का यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एरो वाली बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो सबका आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। हालांकि सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में, तो इसकी ज़रूरत भी ना होगी शायद, ठीक है? तो आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की। यहाँ पे देखो पीडब्ल्यू सेट में इनरोल करने से पहले एक बात को ध्यान में रखना। सबसे पहले जो टाइम है 60 मिनट का दिया जाएगा, और जब भी आप इनरोल कर रहे होंगे आप पहले अपना डेट फिक्स कर लेना कि किस दिन के लिए आपको इनरोल करना है। उसके बाद इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो रजिस्टर फॉर फ्री लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? ठीक है? क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 फेज में आपको पूछा जाएगा सब कुछ। पहला है पर्सनल डिटेल, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे है पर्सनल डिटेल, ठीक है? दूसरा है टेस्ट डिटेल, और तीसरा है अटेम्प्ट टेस्ट, ठीक है? 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तीनों ऑप्शन को हमें फिलअप करना होगा। एक ऑप्शन तो फिलअप करना होगा, और दूसरा में इन्होंने बताएगा, और तीसरा में मुझे देना होगा, ठीक है? अब चलिए उसके बाद जब नीचे आओगे तो नीचे आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा। पहला में आपका नाम पूछा जा रहा है, आप अपना नाम फिलअप कर देना, ठीक है? आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है? आपका जो भी नाम हो यहाँ पे दे देना। देने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर देना, जिस मोबाइल नंबर से आपका जो पीडब्ल्यू वेबसाइट या फिर ऐप लॉगिन है वही वाली मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है? तो मैं दे दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगी ईमेल आईडी का। इस ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी देनी है। आपका आपका जो भी ईमेल आईडी हो वो यहाँ पे फिलअप कर देना। जैसे मैं कर देता हूँ अपना ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाती है गार्जियन मोबाइल नंबर का। इसमें आपको जो पेरेंट्स होंगे उनका मोबाइल नंबर दीजिएगा। जो भी आपके माता पिता हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, ठीक है? और फिलअप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाती है स्टडी प्रेफरेंस का, ठीक है? उसके बाद एक एरो वाली बटन है, यहाँ पे देखो एक एरो वाली बटन है, ठीक है? राइट साइड में ये जो एरो वाली बटन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलती है। एक तो विद्यापीठ ऑफलाइन का मिलता है, एक ऑनलाइन का मिलता है, मे बी बीपी और ऑनलाइन का, ठीक है? ये तीनों चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो ये बोल रहा है कि आप स्टडी कहाँ पर करना चाहते हो, विद्यापीठ में, ऑनलाइन में, या फिर बीपी में और ऑनलाइन में। बीपी यार मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो, और सभी विद्यापीठ का जितना भी बैचेज है सभी के लिए मैं डाल चुका हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो, डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? तो आपको ऑफलाइन में विद्यापीठ के लिए लेना है, तो विद्यापीठ ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, देन आपको नियरेस्ट सेंटर के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको जो नियर बाई सेंटर होगा, ठीक है, जहाँ-जहाँ पर विद्यापीठ है, वो यहाँ पे विद्यापीठ का जहाँ-जहाँ पर सेंटर है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपको कहाँ पर एडमिशन लेनी है, जो भी आपका नियर बाय होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? जैसे मुझे पटना के लिए लेना है, तो मैंने पटना कंकरबाग विद्यापीठ के ऊपर मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन आ रही है क्लास का, तो क्लास में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। देखो, क्लास में आपका जो अभी क्लास चल रहा है, वही क्लास डालना है। जैसे मान के चलो कि विद्यापीठ में जाने के बाद मुझे 11th क्लास में एडमिशन लेनी है, ठीक है? लेकिन मैंने अभी 10th करा हूँ, ठीक है? या फिर अभी मैं 10th में हूँ, ठीक है? 10th क्लास में हूँ, लेकिन विद्यापीठ में मुझे 11th क्लास में एडमिशन चाहिए नीट में, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10th सेलेक्ट करना है, ना कि 11th। ध्यान में रखना, आपका जो भी करंट क्लास होगा, उसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जस्ट आपको एरो वाली बटन के ऊपर क्लिक करनी है और 10th को सेलेक्ट करना है। मुझे 11th में एडमिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 10th सेलेक्ट करना है करंट क्लास, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको 10th से पूछा जाएगा, और जो आपका स्ट्रांग होगा वही तो देंगे ना, क्योंकि जो 11th क्लास है वो तो आपने पढ़ नहीं रखा है, ठीक है? तो 11th क्लास यहाँ पे सेलेक्ट भी करके क्या ही कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना 10th ही सेलेक्ट करना, जिस क्लास में आप करंटली स्टडी कर रहे हो उसी क्लास को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है? उसके बाद एक ऑप्शन आती है अफोर्ड कोर्स का, ठीक है? इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आप किस में इनरोल करना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। मतलब विद्यापीठ में जाने के बाद आप किस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहोगे? तो 1 ईयर प्रोग्राम जेईई के लिए है, और 1 ईयर प्रोग्राम फॉर नीट के लिए है, 24 के लिए है, ठीक है? ये 1 साल का है, ठीक है? जैसे अगर आप 24 में तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे नीट 24 लिखा है, ठीक है? लेकिन अगर आप 25 में यहाँ पे देखो 25 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 ईयर प्रोग्राम हो गया, ठीक है? और यहाँ पर भी 2 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है? ये नीट के लिए है और ये जेईई के लिए है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 24 के लिए सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो मैं 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर नीट 24 के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? उसके बाद आप जहाँ पर भी अभी 10th क्लास आप कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे, उसका नाम देना है, या फिर आप 10th हो, 11th हो, जहाँ से भी करा होगा उसका नाम यहाँ पे देना है। जैसे मेरा जो स्कूल है वो डीएवी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
पब्लिक, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एकेडमिक अचीवमेंट, तो एरो वाली बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कोई अचीवमेंट मिला है स्कूल में, वो चीज़ पूछा जा रहा है। आपने टॉपर था या फिर आपको कोई भी अचीवमेंट मिली है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भी ना मिली है तो आपको क्या करना है, स्कूल एंड बोर्ड टॉपर्स के ऊपर क्लिक कर देनी है और छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन मिलती है पिन कोड का, पिन कोड के ऊपर क्लिक करनी है और आपका जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है, ठीक है। फिलअप करने के बाद उसके बाद लास्ट में पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। अगर आप ईयर को सेलेक्ट करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ 2024 लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा वो। उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करने के लिए आप एरो वाली बटन के ऊपर आगे कर सकते हो या पीछे कर सकते हो, ठीक है। मेरा आगे है, अगस्त में है 15 को, तो मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है सेट का, सेट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो ऑप्शन मिल रहा है आपको नेक्स्ट का, यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो हो चुका है क्लिक, यानी कि सबमिट हो चुका है, ठीक है। ये जो पर्सनल डिटेल आपका था, आपने जो भी डिटेल फिलअप करा है वो हो चुका है सबमिट। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलती है, एक तो अटेम्प्ट नाउ का और एक शेड्यूल फॉर लेटर का, ठीक है। आप दोनों दे सकते हो। जैसे अगर आप अटेम्प्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अभी ही टेस्ट देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि पर्सनल डिटेल वगैरह मैंने फिलअप कर दिया लेकिन आज मैं एग्जाम नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस शेड्यूल फॉर लेटर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अब पहले बात करते हैं कि शेड्यूल फॉर लेटर। अब पहले बात करते हैं शेड्यूल फॉर लेटर। अगर आप बाद में एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना है, शेड्यूल फॉर लेटर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कि मतलब कौन से मोड में एग्जाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं करता हूँ ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन पर क्लिक कर सकते हो। देन डेट ऑफ एग्जाम आपको देना है, जो जिस भी डेट को एग्जाम देना चाह रहे हो। जैसे कि दो डेट है, 31 मार्च 7 अप्रैल, तो दो डेट को हम कर सकते हैं, 31 को करते हैं। अवेलेबल टेस्ट सेंटर यहाँ पे बता रखा है, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे दे रखा है कि जितना भी सेंटर है आप वहाँ पर जाकर दे सकते हो। यहाँ पे सभी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपना देख लेना कि आपका कौन सा नज़दीक है। जैसे कि बिहार पटना के लिए मैंने फिलअप करा था, तो बिहार पटना मेरे से नज़दीक है। वैसे चाहो तो सेंटर देखो, सेंटर आप कहीं पर भी जाकर एग्जाम दे सकते हो, जो नियर सेंटर होगा ना। अब जैसे सबसे नियर सेंटर मैं बताऊँ तो मेरा बिहार दरभंगा है, तो मैं यहाँ पर ही जाना चाहूँगा। और मुझे एडमिशन लेना है पटना में, क्योंकि यहाँ पे दरभंगा में विद्यापीठ है नहीं, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पे दरभंगा में भी जाकर एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो मुझे एडमिशन मिलेगी वो पटना में मिलेगी, ठीक है। तो मैं बिहार दरभंगा को सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चूज एड्रेस बोला जा रहा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो सेंटर है दरभंगा में। जो नज़दीक पड़ रहा होगा, मुझसे जो नज़दीक होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो नज़दीक है उसको मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइम स्लॉट पूछा जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कौन से टाइम में देना चाहते हो इस टेस्ट को, ठीक है। आप 10 बजे जाकर आप 11 बजे तक देना चाहते हो या फिर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ऑफलाइन जाकर आपको देना होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो नीचे वाले भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो या फिर ऊपर वाले पर भी, ठीक है। तो 10 बजे से हम 11 बजे तक देना चाहते हैं, तो इसको मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी नेक्स्ट का। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको एक एडमिट कार्ड देगा। एडमिट कार्ड देने के बाद आप एडमिट कार्ड लेकर जाओगे। ये जो 31 मार्च है, 31 मार्च को 10 बजे से पहले आपको सेंटर पर जाना होगा एडमिट कार्ड को लेकर, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं शेड्यूल फॉर लेटर में ही, मतलब कि बाद में ही आप एग्जाम देना चाहते हो लेकिन आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो मोड का ऑप्शन मिलता है, मोड के ऊपर क्लिक करना होगा, ऑनलाइन सेलेक्ट करना होगा। अब ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलती है, डेट ऑफ एग्जाम का, किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हो। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी ऑनलाइन का डेट मेंशन कर रखा था वो सभी डेट आ चुका है, ठीक है। जैसे कि 26 है, 27 है, 28 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो 3 दिन बाद देना चाहते हो एग्जाम को, तो 28th पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोला जाएगा योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया जाएगा आपका जो भी टाइमिंग वगैरह होगा, ठीक है। यहाँ पे डेट जैसे कि यहाँ पे बता रखा है 28 मार्च को, और कौन से स्लॉट में देना, स्लॉट यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखा है, मतलब इतना स्लॉट बचा हुआ है, इस स्लॉट में आप कभी भी दे सकते हो। 1 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, और ऑप्शन मिलने के बाद मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको मिलेगा, यहाँ पे एक फोटो अपलोड करने का। यहाँ पे देखो आ चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेयर योर फ्लॉन्ट योर पिक्चर एमोंगेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपना पिक लगा सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड के ऊपर आपका पिक आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप ये चीज़ कर लेते हो,
उसके बाद जैसे ये चीज़ आप कर लेते हो, आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलता है जनरेट एडमिट कार्ड का, ठीक है? ये जो जनरेट एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जनरेट एडमिट कार्ड लिखा है, इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक करा, जनरेटिंग ले रहा है, डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जस्ट वंस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है? ये जो शेड्यूल फॉर लेटर था उनके लिए ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, ठीक है? और इसने बता रखा है, डेट मेंशन कर रखा है कि इस दिन आपको एग्जाम वगैरह देना होगा और यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन मोड का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे बता रखा है। अब क्या होगा कि जिस भी डेट के लिए मैंने यहाँ पे 28 मार्च के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा हूँ, तो उस दिन क्या होगा कि मेरे पास एक लिंक आएगा। मैंने जो ईमेल आईडी दिया था, उस पे एक लिंक आएगा। उस लिंक को जैसे हम ओपन करेंगे, तो जो टेस्ट देने का जो पेज है, ठीक है? एग्ज़ाम देने का जो पेज है, वो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर जाकर हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि जो लाइव टेस्ट है, वो कैसे होता है, ठीक है? अब देखो आपके पास जो लिंक आएगा, अब लिंक आने के बाद अगर आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको अब जो मैं प्रोसेस करूँगा सेम पेज आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो दोनों चीज़ को मतलब रिलेट कर लेना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे मिल रहा है, एक तो अटेम्प्ट नाउ का, अगर हम अटेम्प्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये मतलब ब्लू हो चुका है थोड़ा बहुत, मतलब कि ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलती है नेक्स्ट का, ठीक है? नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोला जाएगा योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है? और यहाँ पे बता रखा है कि 26 मार्च को आप एग्जाम दे सकते हो, इतना बजे से इतना बजे तक बीच में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आती है स्टार्ट टेस्ट का। आप जब भी टेस्ट देने वाले हो, ठीक है, उससे पहले आप खुद को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रही है आपको स्टार्ट टेस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 10th में सेलेक्ट किया था, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है 10th नीट करके आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी जो मैं देने वाला हूँ टेस्ट, उसमें जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा वो है 40 क्वेश्चन और 160 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा मुझे, ठीक है? सिलेबस जो है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी का कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा 10th क्लास से, ठीक है? उसके बाद इंस्ट्रक्शन में और भी दे रखा है कि जैसे टेस्ट का ड्यूरेशन यहाँ पे 60 मिनट का होगा और नो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे बता रखा है कि कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टर्न ऑन द कैमरा एंड माइक्रोफोन। जब भी आप टेस्ट दे रहे होंगे उससे पहले आपको कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन इनको देना होगा, ठीक है? कैंडिडेट आर सजेस्टेड नॉट टू स्विच टैब ऑन डेस्कटॉप और ऐप। जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको टैब को क्लोज नहीं करना होगा, ठीक है? या फिर एक टैब से दूसरे टैब पे जंप नहीं करना होगा। जैसे टैब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैब का ऑप्शन होता है, ठीक है? जैसे आपने इसको बंद कर दिया, फिर जाकर आप इधर जाकर क्वेश्चन टाइप कर रहे हो, उसका आंसर ले रहे हो, तो वो चीज़ ना हो पाएगी, ठीक है? और यहाँ पे बता रखा है दिस टेस्ट इज अंडर सर्विलेंस, मतलब कि आपका कैमरा और आपका जो भी यहाँ पे माइक्रोफोन का जो परमिशन है वो लिया जाएगा, ठीक है? मतलब कोई देख रहा है आपको, ठीक है? अब टेस्ट देने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलती है स्टार्ट टेस्ट का, ठीक है? इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप, तो आपसे पूछा जाएगा बिफोर यू यू स्टार्ट, माइक्रोफ़ोन और कैमरा ऑन करने के लिए ये बोलेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी क्या करना, ग्रांट एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है? अब जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो क्या होता है। अब जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे बोल रहा है इमीडिएट पेज लाइव सेज कैमरा माइक्रोफ़ोन, यहाँ पे बता रखा है। आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ओके के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये भैया बता रहा है कि ब्राउज़र सेटिंग से आपने कैमरा और माइक्रोफ़ोन को बंद कर रखा है, उसको देना होगा एक्सेस, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र सेटिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना होगा, ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेटिंग के ऊपर जाना होगा। सेटिंग के ऊपर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगी, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगी साइट सेटिंग का, ठीक है? इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल साइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? आप परमिशन एक ही साइट को दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जैसे ऑल साइट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पे आपको आपको क्या करना है, यहाँ पे कैमरा जो लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ऑन करके रखना है, ठीक है? ऑन करने के बाद माइक्रोफ़ोन का यहाँ पे ऑन करके रखना है और यहाँ पे ऑटोमैटिकली ब्लॉक्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको अलाउ करना है, ठीक है? अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखो पीडब्ल्यू डॉट लाइव एक्सेस कर सकता है और कैमरा के ऊपर भी सेम है, ठीक है? अब करने के बाद यहाँ से आपको आना है बैक और बैक आने के बाद मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आ जाओ बैक। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ग्रांट एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है। तो कैंसिल का ऑप्शन आ चुका है, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब फिर से ग्रांट एक्सेस के ऊपर क्लिक करते हैं, अलाउ के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखो वार्निंग आ चुका है, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड, ट्राई नॉट टू, यहाँ पे बता रखा है एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट व्हाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट, अदरवाइज योर टेस्ट विल बी गेट ऑटो सबमिटेड। जब भी आप कुछ ऐसा करने की ट्राई करोगे, ठीक है, आपका जो टेस्ट है ऑटो सबमिट हो जाएगा। अब मेरा भी होने वाला है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दैट्स वाई। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स से यहाँ पे पूछा जा रहा है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है? 4 मार्क्स का होगा, टाइप सिंगल है
ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखो ए, बी, सी, डी और उसके बाद आंसर के लिए यहाँ पे ए, बी, सी, डी दे रखा है, ठीक है? और टाइमर यहाँ पे नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइमर आप खुद ही देखना, हो सकता है चले भी और हो सकता है ना भी, लेकिन 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको सही लगता है आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपको आपको जो भी सही लगता है उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे करते जाना है, ठीक है? और करते जाना है, ठीक है? मैंने कर दिया, करने के बाद यहाँ पे देखो फिजिक्स का यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? सेव नेक्स्ट अब केमिस्ट्री का आ चुका है, ठीक है? केमिस्ट्री के लिए जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे दे चुका है, उसके लिए हम ऐसे करके यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही उसको हम सिलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पे देखो हम करते हैं बैक, एक बार बैक करके देखते हैं ये सबमिट होता है या नहीं, ठीक है? सेव नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। आंसर मैंने कितना करा, नोट आंसर कितना करा और मार्क्स फॉर रिव्यू यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी का ऑप्शन है, यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट जंप कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आंसर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? और नोट विजिटेड यहाँ पे बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन, यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे जैसे करोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे देखो टाइमर भी चल रहा है, यहाँ पे 57 मिनट अभी बाकी है मेरा, ठीक है? और 57 मिनट में हम इसको मतलब पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे आपका टेस्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? टेस्ट आपने दे दिया, पूरा क्वेश्चन आपने कर लिया, करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सबमिट टेस्ट का, ठीक है? ये जो सबमिट टेस्ट लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता देगा टोटल क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट करा, 40 क्वेश्चन मैंने करा था, सॉरी टोटल क्वेश्चन ये बताएगा कि कितना क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन था, मैंने आंसर करा 11 को, नोट आंसर करा 2 को और नोट विजिटेड 27 है, ठीक है? मार्क फॉर रिव्यू यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद आप चाहो तो इस टेस्ट को पॉज भी कर सकते हो, ठीक है? पॉज तो हो चुका है, आप चाहो तो रिज्यूमे टेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसको फिर से दे सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाह रहे हो सबमिट करना, ठीक है, टेस्ट को सबमिट करना, तो ये जो सबमिट टेस्ट लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और प्लीज वेट करके आएगा। यहाँ पे बोल रहा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर टेस्ट, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, स्किप के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका जो टेस्ट था सबमिट हो चुका है। और तो जैसे आप टेस्ट को सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आएगा योर स्कॉलरशिप एंड रैंक विल बी रिलीज्ड सून, मतलब कि आपका रिजल्ट जो रैंक के अकॉर्डिंग है वो बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। प्लीज चेक दिस पेज आफ्टर 10 अप्रैल, 10 अप्रैल जो लास्ट एग्जाम है, मतलब 8 अप्रैल को लास्ट एग्जाम है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करा जाएगा, ठीक है, कि कौन रैंक होल्डर है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दे रखा है कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड आप इस एडमिट कार्ड को सेंटर पर दिखा सकते हो, ठीक है? जनरेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस ओवरव्यू दे रखा है, आपने कितना करेक्ट वगैरह करा, ठीक है? स्कोर यहाँ पे दे रखा है 12 आउट ऑफ 160 का मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें मैंने 12th करा, ठीक है? क्योंकि मुझे आपको समझाना था, ठीक है? योर प्रोग्रेस यहाँ पे बता रखा है, करेक्ट आपने कितना करा, इनकरेक्ट कितना करा। जो मैंने करा था वो सब अनठिकानी मैंने मारा था, तुक्का मारा था। जो करेक्ट हो चुका है यहाँ पे 12 है शायद, है ना? और उसके बाद इनकरेक्ट में यहाँ पे दिखा रहा है कि 8 है, ठीक है? उसके बाद स्किप जो मैंने किया उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितना मैंने स्किप कर दिया हूँ। 29 क्वेश्चन मैंने स्किप करा, ठीक है? एक्यूरेसी मेरा 27.27% है, ठीक है? कंप्लीटेड मैंने करा 27.5% और टाइम टेकन मैंने केवल और केवल 3 मिनट का लिया। तो सारा डिटेल टेस्ट जो आप कर रहे थे उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। व्यू कंप्लीट रिजल्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो जो भी रिजल्ट वगैरह होगा यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि रिजल्ट अभी नहीं आएगा, ठीक है? 10 अप्रैल के बाद यहाँ पे बता देगा कि कितने दिन के बाद आएगा, ठीक है? और उसके बाद बैच अगर आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया हूँ, आप कूपन कोड अप्लाई कर लेना और यहाँ पे बैच बाय करके ही जाना, ठीक है? अन्यथा आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है?